जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपको रोजाना एक काम करना शुरू कर दीजिए। ये आहुति अगर आप देते हो तो ये समझ लेना आपके कार्य सारे मंगल में होने वाले हैं। मंगलमुखी सदा सुखी, मंगलमुखी स्वयं आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। कौन सी ऐसी आहुति है? देखिए, देवी देवता खाने के भूखे नहीं होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। भक्त का जब भाव उत्पन्न होता है अपने देवता को मनाने के प्रति, अपने देवता को रिझाने के प्रति, तो उस भाव से प्रसन्न होकर देवता अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद किसी भी मंगल कार्य के रूप में कर सकते हैं, आशीर्वाद किसी भी तरक्की के रूप में दे सकते हैं, आशीर्वाद के कई रास्ते खुल सकते हैं। मात्र एक आहुति आपके जीवन को बदल सकती है। ये आहुति रोजाना आप दे सकते हो अपने देवता को। कैसी आहुति है, किस प्रकार की है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, कोई पार्ट मिस मत करना, नहीं तो कोई अगर इतनी सी बात भी छुप जाती है या छूट जाती है तो फिर हम अधूरा ज्ञान हमेशा आदमी को तंग करता है। तो क्या होता है कि जब कभी हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, हमारे एक अंदर से चेतना तो रहती है कि हम अपने इष्ट को पालें, कैसे ना कैसे पालें, उनकी दिव्य कृपा तो पालें। और क्यों? भगवान कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, भगत वगैर नहीं है उनकी शान। अब एक भगत लगातार हनुमान जी की पूजा करता है और उसके मन में ये इच्छा है कि हे बाबा, मेरे हर कार्यों में मंगल ही रहे, मेरे हर कार्यों में तरक्की ही रहे, मेरे परिवार सदैव सुखी ही रहे, मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, मेरे कारोबार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके मनों की अंदर जो स्थिति होती है वो यही तो है। और कई भक्तों के ये होती है कि बाबा मैं कैसे आपके दर्शन करूं। कई भक्तों के मन में ये रहती है कि बाबा मैं कैसे आपको पाने की प्रयास करूं, किस तरीके से आप मुझे प्राप्त होगे। बहुत सारे भक्तों के अंदर है ना, इस प्रकार का सवाल उत्पन्न होता है ना। तो आज आइए, आज मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से, किस आहुति से देवता प्रसन्न होते हैं। आपकी हनुमान जी की कृपा आपको किस प्रकार से प्राप्त होती है। देखिए, हनुमान जी का जो बल है ना, वो स्वयं का बल नहीं है, वो राम जी के प्रताप की कृपा से ही कार्य करते हैं। ना वो अपने आप को भगवान कहते, वो हमेशा अपने आप को एक दास कहते हैं। राम भगत हनुमान। मान लीजिए, राम जी की भक्ति करने वाला जो निरंतर व्यक्ति, वो ही राम जी की जो भक्ति करेगा, हनुमान जी का प्रताप वहां पर आप आ जाएगा। आपको क्या करना है, रोज जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या सुंदरकांड का पाठ करते हो या कोई भी दिव्य पाठ आप अपने घर में करना प्रारंभ करते हो, तो पंचमेवा ले लेना। अब पंचमेवा के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए? एक तो होना चाहिए नारियल होना चाहिए घिसा हुआ, अपने स्वयं के हाथों से घिसा हुआ नारियल होना चाहिए। उसके दौरान जो होना चाहिए आपको काजू, बादाम, किशमिश और उसके अंदर जो है थोड़ा सा मिष्ठान के रूप में देसी खांड डालना, मिश्री मत डालना, देसी खांड शुद्ध होती है। तो ये पंच चीजें लेकर आपने क्या करना है, ये थोड़ी थोड़ी बनानी है, चाहे आप बनाकर अपने स्टोर भी कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, कुछ भी कोई भी पाठ कर रहे हो, एक माला राम नाम की माला से आप एक 11 जलाकर उस पर एक ये आहुति देना स्टार्ट कर दो लगातार। माना जाता है कि राम नाम के प्रताप से प्रभु सबके कार्य पूर्ण करते हैं। और जहां जिस घर में कंटिन्यू राम नाम की माला जाप कर इस प्रकार की आहुति दी जाए, वहां हनुमान जी बिन बुलाए आ जाते हैं। आप हनुमान जी का नाम भी मत लेना, ओम सीताराम स्वाहा, ओम सीताराम स्वाहा, ओम सीताराम स्वाहा। आप हनुमान जी का नाम भी मत लेना और स्वयं हनुमान जी आपके पास अपने आप आपको महसूस होने लग जाएंगे। आपके कार्य को अमंगल में कोई नहीं कर सकता। क्यों? आप जब सोचो, आपने एक आदत डाल दी। किस प्रकार की आदत डाल दी? घर में पूजा पाठ प्रभु श्री राम की नाम से आहुति देते हो आप। हनुमान जी चाहते क्या है? कलयुग भगवान राम के वरदान के अनुसार, उनके प्रताप के अनुसार, माता सिया के वरदान के अनुसार वो अजर अमर है, चिरंजीवी है। कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। भगवान राम ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि कलयुग के आप प्रधान रूप के देवता हो। कलयुग में आप जो राम नाम की प्रचारिक, जहां राम नाम की कथा होती है, जहां राम नाम का गुणगान होता है, जिस घर में राम नाम लिया जाता है और जिस घर में राम नाम के नाम से आहुति दी जाती है, वहां हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि प्रभु राम ने वरदान दिया है अपने नाम का कि मेरा नाम का प्रताप आपसे है,
आप कलयुग में जिस जिस घर जाओगे वहां राम नाम की कृपा अपने आप होने लग जाएगी, जिस जिस घर के अंदर। और आप सोच के देखिए आप कर क्या रहे हो, आप ओम सीताराम ओम सीताराम ओम, डेली आहुति दे रहे हो ना, डेली आहुति दे रहे हो आप। चाहे आहुति 5 बार दो, माला पूरी गुणगान करो, चाहे आहुति 3 बार दो। जब मैं कई लोगों के जो अपनी बजट के हिसाब से, उसके दौरान एक आहुति घी की जरूर देनी है। जब घी की आहुति देते हो, गाय के घी की, ये आहुति जब पूर्ण आहुति हो जाती है, एक उपला ले लेना गाय का, उसे गैस पर गर्म कर लेना। जब गर्म करने के बाद एक इस प्रकार का कमंडल सा होता है छोटा सा, और धुनी के लिए होता है, उसे रखकर, मेहंदीपुर बालाजी में मिल जाता है, हर जगह जो है आप उपलब्ध कर सकते हो, छोटा हवन कुंड भी ले सकते हो, उसमें वो रखकर उसके दौरान आप इस प्रकार की सामग्री डालिए सीताराम का नाम लेकर। उसके दौरान लास्ट में एक आहुति घी की डाल दीजिए। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होने लग जाएगा। एक ऐसी मिष्ठान रूपी खुशबू सुगंधित आपके घर में फैल जाएगी, आपको महसूस होगा हनुमान जी ने यह आहुति ग्रहण की है। आप देखना, जिस वक्त आप घी की आहुति डालोगे उसी समय आपको महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, यह सुगंधित जो आहुति है, इससे बेनिफिट क्या होंगे, आपके पितृ शुद्ध होंगे, आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे। तीसरी बात यह, नकारात्मकता घर में नहीं पनपेगी। चौथी बात यह, तंत्र करने वाला कोई भी हो तो हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप आपके घर की रक्षा करेगा। आपके घर में अन्न धन के भंडार कभी खत्म नहीं होंगे। भगवान श्री राम आपको पता ही है कौन है, श्री हरि विष्णु है, और माता लक्ष्मी आपको पता ही है, माता सीता। तो आपके घर में प्रेतराज सरकार, जो कि मेहंदीपुर में आपने प्रेता सरकार भी देखे, नेगेटिविटी कोई घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी किसी प्रकार की। भैरव बाबा, बडुक भैरव भी आपके घर की रक्षा करेंगे। तो इतना सा कार्य करने मात्र से आपको लाभ इतना प्रदान होता है कि पूछो मत। मात्र एक थोड़ी सी आहुति करने से ये कार्य मंगल कार्य होते हैं। आपके कारोबार कोई रुका हुआ होगा तो वो खुलेगा, लेकिन जिसके घर में नकारात्मकता पहले से ही बैठी है उसके घर में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन शुरुआती तौर पर नेगेटिविटी नहीं चाहेगी आप ये काम करो, लेकिन बाद में आपकी तरक्की ऐसे लिखी हुई है कि आप पूछ भी नहीं सकते, आपको अपने आप एहसास होने लग जाएगा। तो ये कार्य आप कभी भी चांदन पक्ष की 14 से प्रारंभ कर सकते हो। चांदन पक्ष की 14 से प्रारंभ कीजिए, जब पूर्णिमा के साथ का मिलन हो उस वक्त आप प्रारंभ कीजिए। देवता की शक्तियों का भास उसी समय से आपको एहसास होने लग जाएगा। इस प्रकार की आहुति देनी, इस प्रकार की क्रिया करनी आपके घर में आपको लाभ के लिए लाभकारी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से प्राप्त होए। और वीडियो को शेयर जरूर करें करो, क्या पता कोई भाई किस प्रकार की मुसीबत में हो। अगर आप लोग वाकई में परेशान हो और संकट से भी परेशान हो तो आप हमारे माध्यम से भी अपना इलाज करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।